मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनको सारे तरीके मालूम है, फिर भी वो अनसक्सेसफुल है। वो अनसक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उनके पास में वाई नहीं है, मैं काम क्यों करूं। और जब आप उनके पास प्रेजेंटेशन लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे? मैं सब जानता हूं। हाँ, वो सब जानते हैं, लेकिन वो इतना ही नहीं जानते कि उनको करना क्यों है। इसी कारण आज भी उस जगह पे हैं जिस जगह पे वो थे। तो दोस्त, अगर आज आप काम करना चाहते हो, आप एक फ्रेशर व्यक्ति भी हो या फिर आप सिल्वर गोल्ड पर भी बन चुके हो, लेकिन अगर आपने अपना वाई क्लियर नहीं किया, तो मैं चाहता हूं अपना वाई क्लियर कर लीजिए। क्योंकि पूरा नॉलेज एक तरफ और आपका वाई एक तरफ। अगर आपको पता चल गया मुझे क्यों करना है, तो मैं बोलता हूँ हाउ तो खुद ब खुद हो जाता है। थॉमस एडिसन की बात कर ले, राइट ब्रदर्स की बात कर ले, इनको बस पता चल गया था कि मुझे कुछ आविष्कार करना है। हाउ इनको किसी ने नहीं बताया था। बल्ब कैसे जलाते हैं कोई पुस्तक में नहीं लिखा था, किसी ने नहीं बताया था, उन्होंने जला लिया। प्लेन कैसे उड़ता है किसी ने नहीं बताया था, लेकिन प्लेन उड़ा लिया। क्यों? क्योंकि उनको अपना वाई क्लियर था कि मुझे ये करना है तो करना है। खुद पे भरोसा था और आई कैन डू इट, इस चीजों को बोलते रहते थे और अपना काम उन्होंने बड़ी सरलता से कर लिया। तो दोस्तों, आपको ना आपका वाई जरूर क्लियर होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपका वाई कुछ भी हो सकता है। मैं बस जनरली आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये भी एक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप तेजी से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट्स क्या क्या है? मोर इनकम। आज आप हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं, जो इनकम है आप उससे कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो एक कारण आपके पास में ये भी हो सकता है। मोर सेटिस्फेक्शन। आज लाइफ में मैक्सिमम लोग ना सेटिस्फाइड नहीं है। हर किसी को कुछ ना कुछ को लेके प्रॉब्लम है। किसी को बॉस से लेके प्रॉब्लम है, तो किसी को इनकम से लेके प्रॉब्लम है, तो किसी को अपने घर से प्रॉब्लम है, किसी को अपनी पुरानी गाड़ी से प्रॉब्लम है, तो कोई अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं करा पा रहा उससे प्रॉब्लम है, तो किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है। मतलब किसी ना किसी रीजन से वो सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में। उसके लिए वो चाहे तो इस बिजनेस को ज्वाइन करके उन पर्पस, क्योंकि सारे पर्पस पैसे से ही पूरे होते हैं, वो इस जगह पे आकर अपने सपनों को पूरा कर सकता है। मोर फ्रीडम इन लाइफ। आप अपनी लाइफ में ज्यादा आजादी चाहिए। आपको 9 से लेकर रात को 8 बजे तक जॉब करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि भाई अभी जैसे खासकर अभी टाइम है, आपको भी डर लगता है बाहर निकलने से कि मैं बाहर जाता रहूं, ज्यादा लोगों के संपर्क में रहूं, तो मेरे को भी चांस है कि कहीं ये बीमारी मुझे भी ना लग जाए, वायरस मुझे भी ना लग जाए। लेकिन रास्ता क्या है? सो अगर आज आप समझते हैं डिजिटल वर्क को, तो सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आजीवन आपको एक फ्रीडम मिल जाएगा जहां पर आप बहुत कम समय में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम समय आप अपने लिए निकाल पाएंगे। मोर ड्रीम्स इन लाइफ। आपकी लाइफ में ना और भी ड्रीम्स होंगे जो सपने आप पूरे कर चुके हैं उसके अलावा, लेकिन उसको पूरा करने का रास्ता नहीं करके ना हम कभी उसको लिखते नहीं है। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम थे, लेकिन मैं उनको कभी लिखता नहीं था, कभी नोट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना कमा रहा था उतने में जो हो पाएगा वही सही है, इससे ज्यादा सोचना बेकार है। लेकिन जब आप इस जगह पे आते हैं ना, तो आप अपने उन ड्रीम्स को भी अपनी लाइफ में पूरा फुलफिल कर सकते हैं। मोर सिक्योरिटी इन लाइफ। हम सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? LIC की पॉलिसी ले लेते हैं, जीवन बीमा पॉलिसी है, ठीक है भाई मैं नहीं रहा तो 8-10 लाख रुपए 5 लाख रुपए जो भी है फैमिली को मिल जाएगा। बट दोस्त, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस दुनिया पे नहीं है, लेकिन आज उनके घर में 1 करोड़ 4 लाख रुपए साल के जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ इससे भी ज्यादा सिक्योरिटी अपनी फैमिली को देना है या अपनी लाइफ में लाना है कि मेरे पास में एक इनकम की ऐसी सोर्स रहे कि मेरे को मुसीबत में तकलीफ ना हो, तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ वाय थे जो मैंने आपके सामने में रखे। अब बात करते हैं कि हाउ इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स बस आपको क्लियर कर रहा हूँ। मंकी सी मंकी डू। याद रखिएगा कि जो बंदर देखता है वही बंदर करता है, और हम सब ना कहीं ना बंदर बोलते हैं ना, बंदर हमारा पूर्वज है, तो हम कहीं ना उसको देख के ही हम आगे बढ़ रहे हैं। सो हमारे अंदर भी वो नेचर तो है कि हम भी देखते हैं कि कौन आगे बढ़ रहा है कौन नहीं। तो मैं इसके लिए सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर को आप देखिए कि आपके ना आपको ज्वाइन किसने कराया है और आपके ज्वाइन कराने के ऊपर में और कौन कौन है। अक्सर क्या हो जाता है ना, हम गलत लोगों को कॉपी कर लेते हैं। हो सकता है आपको जिसने ज्वाइन कराया हो वो उतना मेहनती नहीं हो, या उसका वाई क्लियर ना हो, या हो सकता है वो अभी अभी ज्वाइन किया हो, उसका खुद का विजन क्लियर ना हो। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो दोस्त आप ना एक्टिव अपलाइन को देखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कराया, शुक्रगुजार तो आज भी उस व्यक्ति का मैं, लेकिन उस व्यक्ति को अगर मैं देखता तो आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता। मैंने देखा उनके ऊपर, मैंने देखा लाइन ऑफ स्पॉन्सर की, और मुझे किस किस व्यक्ति ने फॉलो किया है, मेरे और स्पॉन्सर कौन कौन है ऊपर जो मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं, मेरी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। सो जब मैं उनके ऊपर चलते चले गया ना, तो मुझे मेरी ग्रेट अपलाइन मिलनी शुरू हो गई, और मैंने उनका हाथ थामा, और उनको कॉपी किया,
इसलिए जिसने मुझे ज्वाइन कराया, जिस बिजनेस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आज आगे बढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सही व्यक्ति को डुप्लीकेट किया। तो याद रखिएगा, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, और जैसा आप जैसे लोगों को कॉपी करोगे वैसी आपकी डाउनलाइन बनती है, भले वो डाउनलाइन एक की क्यों ना हो। अगर आप किसी निगेटिव को कॉपी कर रहे हैं या फिर आप खुद कमजोर लोगों को कॉपी कर रहे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपके नीचे अगर एक ज्वाइनिंग निकल भी जाती है मुश्किल से, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको देख के वैसी बन जाती है। सो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो दोस्त, नकल जरूर करना है, डुप्लीकेसी जरूर करना है, लेकिन एक अच्छे लीडर का करना है, जो सक्सेसफुल हो, जो पैसा कमा रहा हो, जो हमेशा पॉजिटिव बात करता हो, जो प्रॉब्लम नहीं, जो सॉल्यूशंस की बात करता हो। ऐसे लोगों का अगर आप डुप्लीकेशन करेंगे तो याद रखिएगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो देंगे और आपको भी आगे बढ़ाएंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा एक्टिव सीनियर्स और एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइंस का ही ना फॉलो करिएगा, क्योंकि ये विजनरी होते हैं। अगली चीज आपको बताना चाहता हूँ, पाथ प्लस सी, जो कि दोस्तों हमारे बिजनेस का अहम पार्ट भी है। पाथ, पी से दोस्तों अगर बात करूँ तो दोस्तों पैशन। आप किसी भी काम को करते हो, खासकर जब नए लोग आते हैं तो बड़े जोश और जुनून के साथ में आते हैं कि हाँ मुझे करना है, बड़ा जुनून होता है। लेकिन दोस्तों उस जुनून के साथ में ना पैशंस भी होना चाहिए। क्या होता है कि हम जुनून में 2 4 5 10 को प्रेजेंटेशन शो करते हैं और शो करने के बाद हम रुक जाते हैं। मैंने अभी रीपर्चेसिंग बताया, 2 4 5 को आजमाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम हट जाएंगे, अरे सर नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पैशंस भी रखना है, तो पैशन के साथ में पैशंस रखना शुरू करिए। जुनून होना चाहिए सक्सेस का, लेकिन पैशंस रखते हुए। जैसे कि मैंने अभी थॉमस एडिसन का एग्जांपल दिया था कि 10,000 बल्ब फोड़कर एक बल्ब जला लिए। जुनून था कि बल्ब जला के रहूंगा, लेकिन पैशंस था 10,000 बल्ब को फोड़कर एक बल्ब जलाने का। तो दोस्तों ये चीजें आपके अंदर होना चाहिए। ए फॉर होता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड हमेशा सक्सेसफुल बनने का होना चाहिए, एक विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। और विनिंग एटीट्यूड उसका रह पाता है जिसके पास में अथॉरिटीज रहती है। मैं बोलता हूँ कि मुझे सक्सेस होना है और मेरी अथॉरिटी में किसी और को देके रखा हुआ। घर गए, वाइफ ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, फैमिली वाले ने मना कर दिया, दोस्त ने मना कर दिया, और हम बोल रहे कि मैं नहीं करूंगा। तो आपका एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि आपने अथॉरिटी किसी और को दे दी है। वो बोलेगा करो तो करोगे आप, और वो बोल दिया नहीं तो नहीं। सो याद रखिए, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं और आपका एटीट्यूड है कि मेरा विनिंग एटीट्यूड है, सर नहीं सर मैं तो सक्सेस होना चाहता हूँ, तो अपनी अथॉरिटी किसी को मत दीजिएगा। क्योंकि जब जब आप अपनी अथॉरिटी किसी और को दे देंगे ना, तब तक आपका विनिंग एटीट्यूड को कोई ना कोई अपने पैरों तले रौन देगा, आपके सारे सपने को कुचल देगा। क्योंकि वो बोलेगा मैं बोल रहा हूँ सही है तो सही, और गलत बोल दिया तो छोड़। सो दोस्त, मेरा एटीट्यूड यही था कि मेरे को करना है। मैंने कभी अपने दोस्त यारों को मैं छोड़ दिया, लेकिन इस बिजनेस को नहीं छोड़ा। क्योंकि जब मैं एक समय में परेशान था कि मेरे दोस्त लोग जब मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे देखो भाई करोड़पति आ रहा है ना। सो मैंने अपने सीनियर से बात की थी कि सर प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरे दोस्त लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, क्या करूं। तो मेरे सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था कि प्रणव जी, दो रास्ते हैं आपके पास में। एक तो बुरा मान के बिजनेस को छोड़ दो और उनकी तरह बन जाओ, जिनका खुद का भरोसा नहीं है कि आगे जाके क्या करेंगे, अपनी फैमिली के लिए क्या करेंगे, और खुद नहीं पता क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। या दूसरा तरीका है कि 2 से 3 साल के लिए उनको छोड़ दो और भिड़ के काम करो, और आप एक दिन जरूर सक्सेस हो जाओगे। फिर याद रखिएगा कि वो जो भी आपके दोस्त हैं जिसको आप छोड़े हो, अगर वो खाते हैं तो खिला देना, पीते हैं तो पिला देना, वापिस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनसे दोस्ती रखी तो वो सक्सेस आपकी छूट जाएगी, आप पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रह जाओगे, और जब आपके दोस्त भी स्ट्रगल पे होंगे, आप भी स्ट्रगल पे होंगे, तो कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएगा। तो मुझे वो बात समझ में आई थी। तो मेरा एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड था, तो मैंने अथॉरिटी अपने हाथ में रखी। उस वक्त अगर मैं अपनी अथॉरिटी अपने फ्रेंड्स को दे दिए रहता तो शायद मैं आज इस बिजनेस में नहीं रहता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अथॉरिटी हमेशा आपके हाथ में रहना चाहिए। टी फॉर होता है थिंकिंग। आपकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। लोग हैं दुनिया में, याद रखिएगा कि जितने ज्यादा लोग पॉजिटिव है ना, उससे कहीं ज्यादा निगेटिव लोग। बोलते हैं ना खेत में खरपतवार खुद ब खुद उग जाता है, जो ऐसी घास फूस रहता है खुद ब खुद उग जाता है, उसको उगाना नहीं पड़ता। वैसे ही हमारे दिमाग में निगेटिव थॉट खुद ब खुद आ जाते हैं, और नहीं आते तो लोग डाल देते हैं। सवाल कर करके आप प्लान दिखाने जाएंगे तो आपके दिमाग में डाल देंगे। तो अलग अलग तरीके से आपके अंदर निगेटिव थॉट डालते रहेंगे। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, और इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं हमेशा टेक्निक को फॉलो करूँ। क्योंकि जो इंसान टेक्निक को फॉलो कर रहा है वो फ्लॉप हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव और निगेटिव तब होता है इंसान जब टेक्निक को फॉलो नहीं करता। मैं अगर अपने 8 स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सीनियर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं WSS सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, उसकी टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, और मैं बस काम किए जा रहा हूँ, तो स्वाभाविक है लोगों की बात इफेक्ट करेगी मुझे, और मेरी थिंकिंग बदल भी सकती है।
मैं पॉजिटिव से निगेटिव भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं टेक्निक को फॉलो कर रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं टेक्निक को फॉलो कर रहा हूँ कि कहाँ गियर लगता है, कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ ब्रेक है, तो मैं अपनी गाड़ी चला लूंगा, बहुत अच्छे से चला लूंगा। तो याद रखिएगा कि हमेशा टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। एच पर होता है ऑनेस्टी। दोस्तों ऑनेस्टी के साथ में काम करना है, पूरी ईमानदारी के साथ में, क्योंकि आप इस बिजनेस में अपने लिए आए हैं। बहुत सारे लोगों का कई बार क्या डाउट होता है कि मुझे जिसने ज्वाइन कराया है ना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, क्योंकि ज्वाइन तो उसने कराया है। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया जो इस बिजनेस में नहीं है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसको करना ना करना उसका डिसीजन था, मुझे करना ना करना मेरा डिसीजन है। मैं इस बिजनेस में आया था अपने लिए, तो मैंने इस बिजनेस में अपनी ऑनेस्टी के साथ में काम किया। मैंने हर दौर देखिए, किसी दौर में मैंने इस बिजनेस के साथ बेईमानी नहीं किया, अपने सीनियर को कभी फॉल्स कमिटमेंट नहीं किया, झूठा रिस्पॉन्स नहीं किया, झूठी रिपोर्टिंग नहीं की, कभी कुछ नहीं किया। मैं ऑनेस्टी के साथ में रहा हूँ, जो हूँ सो हूँ, लेकिन ऑनेस्टी रहूंगा, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप इस पे रहोगे तो सही रहोगे। और दूसरा, होपफुलनेस। हमेशा ईमानदारी के साथ में काम करो और उम्मीद के साथ में रहो कि हाँ, मुझे उम्मीद है मैं एक दिन जरूर सक्सेस हो जाऊंगा। अगर आप ऑनेस्टी के साथ में काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी उम्मीद हार चुके हैं, तो आप कब तक ऑनेस्टी के साथ में काम करेंगे? तो जितने आप ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, उतने उम्मीद के साथ में आप काम करिए। तब आप देखेंगे कि आप सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। प्लस कंसिस्टेंसी, आप ये सारी चीजें अगर आप लगातार करते हैं तो आप अपने जीवन में उतार पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी हैबिट, कहा जाता है कि अगर आपके अंदर कोई हैबिट को डेवलप करना है तो कम से कम 21 दिन लगातार उस हैबिट को अपनाइए। आप सवेरे 5 बजे उठना चाहते हैं, आप रोज सवेरे 5 बजे 21 दिन तक उठिए, 22वें दिन बिना अलार्म के आप उठ जाएंगे। तो अगर आप इस पाथ को यूज करना चाहते हैं तो आप पेशेंस, एटीट्यूड, अथॉरिटीज, थिंकिंग, टेक्निक, ऑनेस्टी, होपफुलनेस, तो इसको कंसिस्टेंसी में करिए, लगातार करिए, और ये कमिटमेंट के साथ करिए। आप लगातार कर रहे हैं लेकिन कमिटेड नहीं है, आप कर तो रहे हैं लेकिन कमिटेड नहीं है अपने सीनियर के साथ में कि हाँ सर मैं इतने से इतने समय ही करूंगा। आप बोले कि हाँ सर मैंने आज एक व्यक्ति को कॉल किया था तो लगातार को तो किया हूँ, लेकिन आपको 10 को करना था। सो आप लगातार का मतलब ये मत समझिए कि कुछ भी करके छोड़ दिया जाए। जितना वक्त इस बिजनेस को देना है कमिटमेंट के साथ में दीजिए, क्योंकि बिजनेस आपका खुद का है और आपको खुद को आगे बढ़ाना है इस बिजनेस में। सो दोस्तों इस बिजनेस में अगर मैं आगे बात करूं तो सिर्फ 3 थिंकिंग है जो आपको 100% सक्सेस बना सकती है। उसमें से है 90% एक्साइटमेंट। अगर आप एक्साइटेड रहते हैं तो क्या हो सकता है, 8% है आपका टेक्निक और 2% है आपकी फाइन ट्यूनिंग। 90% एक्साइटमेंट की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे है, डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। दोस्तों हार के डर से अच्छा है कि आप जीत की ना एक्साइटमेंट रखें, जीत का ना उत्साह रखें अपने अंदर कि नहीं मुझे जीतना है। क्योंकि मैक्सिमम लोग पहले ही फ्लॉप हो जाते हैं। 90% एक्साइटमेंट यहाँ पे इसलिए रखा गया है कि लोग हार के डर से ही हार जाते हैं। तो हार के डर से हारो मत, हार को हरा कर जीतो। आपका काम इतना ही है। और ये कैसे होगा? पहला है बिलीव। अगर आपको एक्साइटमेंट अपने अंदर बनाए रखना है ना, तो सबसे पहले बिलीव करना सीखिए खुद पे कि मैंने एक सही डिसीजन लिया है। दूसरा कंपनी पे कि कंपनी 20 साल से चल रही है, सारी लीगलिटीज के पेपर हैं, सब कुछ सही है, कंपनी में कितने डायमंड है, कितने सारे लोगों ने कितना बेहतर लाइफ बना लिया है। कंपनी के प्रोडक्ट्स पे आप प्रोडक्ट्स के रिजल्ट देखिए कि कितने शानदार रिजल्ट आ रहा है। तो आप खुद पे बिलीव कर रहे हो, कंपनी के प्रोडक्ट पे बिलीव कर रहे हो, कंपनी पे बिलीव कर रहे हो, अपने सीनियर पे बिलीव कर रहे हो, आपका एक्साइटमेंट लेवल हमेशा हाई रहेगा। सेकंड अगर मैं बात करूं डिसीजन मेकर, हमेशा अपने डिसीजन मेकर बनिए। जो इंसान डिसीजन मेकर रहता है ना, वो हमेशा एक्साइटमेंट में रहता है। आप धीरू भाई अंबानी का स्टोरी पढ़ लीजिए या किसी भी व्यक्ति का, आप रतन टाटा का आपने पढ़ा होगा कि मैं सही निर्णय लेने पे भरोसा नहीं करता, बल्कि मैं निर्णय लेके उसे सही कर देता हूँ। वो डिसीजन मेकर बनता है। वो अपने निर्णय पे कितना एक्साइटेड रहते होंगे, आप सोच के देखिए। जो बोलते हैं कि मैं कोई भी निर्णय लेके उसको सही साबित कर देता हूँ। सो अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, आपने देखा है, समझा और उसके बाद निर्णय लिया है, तो कम से कम आप अपना डिसीजन पे टिके रहने की ताकत रखिए। स्टेइंग ऑन योर डिसीजन, आप अपने डिसीजन पे हमेशा टिके रहने की ताकत रखिए कि मैं अपने डिसीजन से हटूंगा नहीं। मैंने जो निर्णय ले लिया है उस निर्णय पे मैं टिके रहूंगा, और प्लस इस बिजनेस का और से ज्यादा नॉलेज लूंगा, ताकि मेरा एक्साइटमेंट है वो हमेशा बना रहे, हमेशा हाई रहे। मैं ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंड करूंगा, सीनियर के साथ में बातचीत करूंगा, ताकि मैं अपनी जो भी बेड़िया है उस बेड़िया को तोड़ पाऊं। हम सबके दिमाग में कोई ना कोई बेड़िया है, याद रखिएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द चेन ऑफ हार्मफुल थॉट्स। हम सबके दिमाग में ना कोई हार्मफुल थॉट्स है, उसको आपको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और अगर आप इन सारी चीजों को तोड़ेंगे तो तोड़ एक ही चीज से पाएंगे, वो है कि आप अपने सीनियर के साथ में कितना रहते हैं। इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन, आप बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ फाइन ट्यूनिंग में रहते हैं, उनके साथ में आप बातचीत करते हैं, आप गुड ट्यूनिंग में हैं, तो हमेशा आपकी गुड रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, 101% आएंगे, और ये डन है। सो हमेशा आप अपने सीनियर्स के साथ में रहिए। दूसरा चीज है कि 2% फाइन ट्यूनिंग में हमेशा रिपोर्टिंग करने की सोचिए। आप अपने ओल्ड बिजनेस, आप जो भी बिजनेस आप करेंगे, आप नए एक प्रोस्पेक्ट से बात किए, आप अपने सीनियर को आज रात को रिपोर्टिंग करिएगा। अगर आप फ्रेशर भी है ना, आज आपने एक व्यक्ति से बात किया, इनवाइट किया, तो आप रिपोर्टिंग जरूर करिए सीनियर से कि सर आज मैंने एक प्रोस्पेक्टिंग की। तो आप अपने ओल्ड बिजनेस का, न्यू बिजनेस का, सारी चीजों का रिपोर्टिंग करिए, ताकि सीनियर के साथ आप स्ट्रेटजी जमा सकें कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और आप अपने सीनियर की ब्लेसिंग ले सकें, और साथ ही साथ आपका सीनियर आपको रिमाइंडर करता रहेगा कि कल आप एक व्यक्ति को इनवाइट किए थे, उसका फॉलोअप करना है। तो आपका सीनियर आपका रिमाइंडर का भी काम करता है। अगर आप उसे फाइन ट्यूनिंग में होंगे तो वो आपको बिजनेस में कोई गलती करने नहीं देंगे। तो हम